अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी हवस में इंसान अपना आप खो बैठता है और हर वो बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो आगे चलकर उसके कैरियर में बदनामी का सबब बन सकता है। कुछ ऐसा ही हाल में एक पाकिस्तानी लड़की के साथ भी हुआ है जो पैसा कमाने की लालच में इस कदर अंधी हो गई कि एक इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखने के बावजूद भी इसने पोर्न इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया और अपनी बेहुदा वीडियोस बनवाकर अपने साथ साथ पूरे इस्लाम का भी खूब मजाक उड़वाया। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि इस्लाम का तमाशा बनाने वाली ये पाकिस्तानी पोर्न एक्ट्रेस लड़की आखिर है कौन और इसने कैसे फैश फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। क्या वाकई इस लड़की को अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से जिनसी ताल्लुकात करने की ऑफर की गई थी? और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वीडियो में हम आपको पोर्न इंडस्ट्री की तारीख के साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इस किस्म की वीडियोस किस हद तक देखी जा रही हैं और ऐसी बेहुदा वीडियोस देखने से हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर क्या क्या नुकसान और असरात मुरत्तब हो सकते हैं। ये सब जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख कई हजार साल पुरानी है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज भी हजारों साल पुरानी कदीम तरीन जगहों से ऐसी ऐसी दरियाफ्तें हो रही हैं जो पोर्नोग्राफी की अक्कासी करती हैं। अब ये बात अलग है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इसमें भी जिद्दत पैदा होती गई। हजारों साल पहले तो वीडियोग्राफी का नामो निशान तक नहीं था, मगर दुनिया में सबसे पहली वीडियो टेक्नोलॉजी सन 1876 में मंजर-आम पर लाई गई थी, जिसके बाद यूरोपियन ममालिक में फिल्म इंडस्ट्री का आगाज हुआ और फिर जल्द ही यूरोपियन ममालिक में पोर्न इंडस्ट्री भी वजूद में आने लगी और सबसे पहली पोर्न मूवी सन 1895 में रिलीज की गई थी। जब एशियाई ममालिक में टेक्नोलॉजी वीसीआर और टीवी वजूद में आए तो जल्द ही पूरे एशिया में आहिस्ता आहिस्ता फाशी फैलने के चर्चे होने लगे। इसके बाद सन 1992 में एक यूरोपियन कंपनी ने पाकिस्तान में एक प्राइवेट इंटरनेट लॉन्च किया। जब पाकिस्तान में इंटरनेट को पसंद किया जाने लगा तो सन 1995 में पीटीसीएल ने पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को फैला दिया। सन 2000 में इंटरनेट पूरे पाकिस्तान में काफी तेजी के साथ शोहरत हासिल कर चुका था, मगर इंटरनेट की बदौलत ही इस इस्लामी मुल्क में फहाशी भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि जिन यूरोपियन ममालिक ने पोर्न वीडियो की वेबसाइट्स बनाई थी उन पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक एशियाई ममालिक से आ रही थी और यूं यूरोप इस्लामी ममालिक में फहाशी फैलाकर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। दोस्तों, शायद आप न जानते हो कि पाकिस्तान में सबसे पहली पोर्न फिल्म सन 1989 में कराची में बनाई गई थी, जिसके खिलाफ काफी आवाज भी फैलाई गई। जब ये वीडियोस बनाकर सैकड़ों डॉलर्स में यूरोप को फरोख्त की गई तो इसके बाद ये सिलसिला जोरों शोर से चलना शुरू हो गया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। आपको ये जानकर भी हैरत का शदीद झटका लगेगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी एक रिपोर्ट में यह बात वाज़े अल्फाज में बयान कर चुका है कि पाकिस्तान में इस वक्त कई ऐसे खुफिया इदारे मौजूद हैं जो पोर्न वीडियोस बनाकर यूरोप भेजते हैं और बदले में मुंह मांगे डॉलर्स हासिल करते हैं। नाज़रीन, अब हम आते हैं उस पाकिस्तानी लड़की की तरफ जिसने पोर्न इंडस्ट्री की जानिब अपने कदम बढ़ाकर अपने वालिदैन के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया। इस लड़की का नाम है नादिया अली, जो 1991 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई, मगर पैदा होने के कुछ अरसे बाद ये अपनी फैमिली समेत एक अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गई। नादिया अली के वालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। दरअसल इनके वालिदैन का अपने मुल्क से न्यू जर्सी शिफ्ट होने का मकसद सिर्फ यही था कि वो एक बेहतरीन रोजगार हासिल करने के साथ साथ अपनी बेटी को एक अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम दे सके ताकि वो बड़ी होकर एक मजबूत मुस्तकबिल के साथ आगे बढ़ सके। मगर ना तो नादिया के वालिदैन इस बात का इल्म रखते थे और ना ही कोई और कि इनकी बेटी बड़े होकर क्या गुल खिलाएगी और किस कदर अपने वालिदैन और अपने मजहब के साथ साथ अपने मुल्क का नाम खराब कर देगी। जब नादिया जवान हुई तो ये सैन फ्रांसिस्को में एक ब्यूटी सैलून पर लड़कियों की आईब्रो बनाने का काम करने लगी। वहीं इसकी एक और लड़की से दोस्ती हुई जिसने एक दिन इसे अपने साथ डांस क्लब जाकर डांस परफॉर्म करने की दावत दी। नादिया को अपनी दोस्त की बात काफी पसंद आई, क्योंकि इसे भी डांस का बचपन से शौक था और इस तरह ये दोनों एक रात डांस क्लब जा पहुंची। नादिया अली ने उस रात क्लब में बेहुदा डांस किया और एक ही रात में पूरे $500 भी कमा लिए।
इसने सोचा कि इतने पैसे तो मैंने सैलून में काम करके पूरे साल में भी नहीं कमाए जितने सिर्फ एक रात में कमा लिए, तो क्यों ना इस काम को जारी रखा जाए और खूब पैसे कमाए जाएं। दोस्तों, नादिया का बचपन गुर्बत में गुजरा था, इसलिए अब वो बेतहाशा पैसा कमाकर अपने हर शौक को पूरा करना चाहती थी। इसके बाद नादिया अली के अंदर डॉलर कमाने की लालच आ गई और यूं ये दिन में सैलून पर काम करती और रात होते ही डांस क्लब्स में गंदे डांस करने निकल जाती। एक रोज उसी क्लब में इसे सैकड़ों डॉलर्स में पोर्न वीडियो बनाने की ऑफर दी गई, जिसे नादिया ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। और यूं सन 2015 में नादिया अली ने मुकम्मल तौर पर पोर्न इंडस्ट्री में कदम रख दिया। इस फैशन इंडस्ट्री में इसकी सबसे बड़ी शोहरत इसका लिबास था, क्योंकि ये कभी दुपट्टा करके वीडियोस बनवाती थी, कभी शलवार कमीज और कभी हिजाब पहनकर। इसकी एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें वो टीचर का रूप धारे हुए पहले पाकिस्तान का तारुफ करवाती है। फिर बच्चों को सबक पढ़ाने के बाद 4 काले लड़के इसके पास आते हैं और वो खुशी खुशी इनके साथ हर वो गंदा काम करती है जिसके बारे में एक मुस्लिम लड़की सोच भी नहीं सकती। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा पोर्न वीडियोस बनवा चुकी है। ये पहली पाकिस्तानी पोर्न एक्ट्रेस है जिसने हिजाब पहनकर वीडियोस बनवाई। कहा जाता है कि नादिया को डोनाल्ड ट्रंप के साथ रात गुजारकर जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ऑफर भी की गई ताकि अमेरिका पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ा सके, मगर नादिया का अपने एक इंटरव्यू में कहना था कि इसने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अपनी और अपने वालिदैन की तजलील कर चुकी थी, अब मजीद अपने मुल्क का नाम बदनाम नहीं करना चाहती थी। इसका एक अपने इंटरव्यू में यह भी कहना है कि वह पोर्न इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है, जबकि अब वो नमाज पढ़कर अपने अल्लाह से माफी भी मांगती है, क्योंकि वो ऐसे गलीज काम सर अंजाम दे चुकी है जिसकी इस्लाम में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों का कहना है कि इसने अपने वालिदैन का तो सर शर्म से झुका ही दिया है, मगर साथ साथ पूरे पाकिस्तान की भी खूब बदनामी की है। लिहाजा नादिया अली की इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं है और वो वहीं मरकर दफन होगी। प्यारे साथियों, यहाँ एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने लोग पोर्न वीडियोस की तरफ मायल हो चुके हैं और पोर्न वीडियोस देखने के बाद हमारी जिंदगी पर क्या क्या असरात और नुकसानात रूनुमा हो सकते हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, जब से स्मार्ट मोबाइल्स आए हैं तब से फहाशी एक सैलाब बनकर हमारी जिंदगी में आई है। आज पाकिस्तान में काफी बड़ी तादाद में नौजवानों के साथ भी बड़े बड़े छुप छुपा कर पोर्न वीडियोस देखते हैं। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में इस किस्म की वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रॉक्सी वगैरह का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह इन वेबसाइट्स को ओपन कर ही लेते हैं। मोबाइल लोगों के लिए एक महफूज चीज समझी जाती है, क्योंकि इसमें पासवर्ड लग जाता है और फैमिली की जानिब से पकड़े जाने का खदशा भी बाकी नहीं रहता। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।